वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और इसी क्रम में हम पहुंचे हैं आज विशेश्वरगंज इलाके में। बनारस के विशेश्वरगंज इलाके से पंचगंगा घाट तक के इलाके में, जिसको गाय घाट का इलाका कहा जाता है, करीब 80 परिवार ऐसे हैं जो गुलाबी मीनाकारी का काम करते हैं। गुलाबी मीनाकारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बनारस की ये वो विधा है जो 16वीं शताब्दी में बनारस आई और पिछले 400-500 साल से ये बनारस में रची बसी है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुंज बिहारी जी हैं। कुंज बिहारी जी, आप देखिए, ये 2016 की तस्वीर है। राष्ट्रपति तब प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे और राष्ट्रपति के हाथों इनको नेशनल अवार्ड दिया जा रहा है। कुंज बिहारी जी, अब चुनाव का समय है और हम लोग हर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों से पूछ रहे हैं कि आपके सेक्टर में क्या काम हुआ, आप लोगों को पिछले 10 साल में सरकार से कितनी मदद मिली, पहचान से लेकर कमाई तक हम सब कुछ समझने के लिए आप तक पहुंचे हैं। तो मुझे ये बताइए, वर्तमान में बनारस में कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं जो गुलाबी मीनाकारी से जुड़े हुए हैं? करीब 80 परिवार हैं, 500 आर्टिजन्स हैं इस गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट से जुड़े हुए जी। तो ये 16वीं शताब्दी के मध्य में आई ईरान पर्शिया से, फिर भी बहुत कम लोग हैं जो अभी भी इस विधा से जुड़े हुए हैं। ये काफ़ी रेयर क्राफ्ट है। अगर इसको दुनिया का सबसे रेयर क्राफ्ट बोला जाए तो सही बात है। और ये पहले के लोग काफ़ी सिखाते कहते नहीं थे किसको, इस क्राफ्ट को किसी को बताते नहीं थे। उनके परिवार में सिर्फ परंपरा चली आ रही थी, तो सिर्फ बस उतने तक ही सीमित था। और ये करीब 2012-13 के आसपास की बात है। ये उस समय करीब 250 लोग थे इसमें। लेकिन बाद के 2012-13-14 तक जो है सिल्वर रेट और गोल्ड रेट फ्लक्चुएट होने के बाद काफ़ी लोग इसमें कम हो गए। लोग अन्य कामों में जाने लगे, रिक्शा चलाना, पान की दुकान, चाय की दुकान, या फिर कहीं नौकरी करना है, क्योंकि इस काम में कुछ बचा हुआ नहीं था। और 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्होंने टीएफसी की आधारशिला यहाँ पे रखी थी, जो दीनदयाल हस्तकला संकुल के नाम से जाना जाता है। आर्टिजन्स और बुनकरों के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और ये जीआई प्रोडक्ट भी है गुलाबी मीनाकारी। पहले सिर्फ सिल्क था, बाद में वुडन टॉयज और गुलाबी मीनाकारी को नवंबर 2020 में जोड़ा गया ओडीओपी में। और अब जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो नीतियां हैं इस क्राफ्ट को लेके भी काफ़ी वो हैं। तो जरा हम देखना चाहेंगे आपका जो शोरूम है यहाँ, जरा हमें दिखाइएगा। ये यहाँ तमाम चीज़ें जो बनाकर आप बाहर भेजते हैं, हाँ, तो ये हम इसको क्या कह सकते हैं? ये आपका गोदाम है, शोरूम है, क्या है ये? ये स्टोर रूम बोल सकते हैं। मतलब ये हमारा स्थान है रखने का, जहाँ पे हम बना के रखते हैं। और हम लोगों ने ऐसे मतलब अपने फेस्टिवल को टारगेट किया कि जैसे रक्षाबंधन पे हम लोगों ने राखियाँ बनाई जो विदेशों तक गई, काफ़ी फेमस हुई। ये राम मंदिर हम देख रहे हैं, ये आपने बनाया है? ये अयोध्या का राम मंदिर जो है उसका मॉडल है, रेप्लिका है, ये मैंने बनाया है। तो इसकी मांग है, डिमांड है इसकी? बहुत डिमांड है, लेकिन ये बहुत काफ़ी दिनों में पूरा हो पाता है। ये 108 पीस है, 108 पार्ट्स में है और 108 दिन में पूरा हुआ है। और इसमें सोने और हीरे भी जड़े हुए हैं। ये बहुत रेयर है। तो कितने पीस अभी तक डिमांड यहाँ से बाहर भेज चुके हैं? अभी तक 4 पीस सिर्फ बन चुका है, जो विदेशों में एनआरआई के पास के हैं। तो आप पिछले कितने सालों से जुड़े हुए हैं इससे? हम तो बचपन से जुड़े हुए हैं, हमारे ननिहाल में यही काम होता था। बीच में आपने बताया कि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, आप कुछ और करने की सोच रहे थे? सभी लोग छोड़ के जा चुके थे, मैं भी करीब छोड़ के जा ही चुका था। और लोगों की तरह जैसे सोच रहा था कि चाय की दुकान, पान की दुकान या फिर और कुछ करना। लेकिन मुझे लगा था कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, सिर्फ इसी क्राफ्ट के लिए बना हूँ। तो मैंने फिर से संघर्ष किया और उस दौरान जीआई भी हुआ। बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद चुने गए और उसके बाद जो है तस्वीर बदलनी शुरू हुई। टीएफसी उन्होंने बनाया, काफ़ी कुछ किया इस क्राफ्ट को लेके। और इस क्राफ्ट को क्या सभी क्राफ्ट के लिए उन्होंने किया। और अभी कितने लोग हैं इस कारीगरी में? अभी कितने लोग हैं? करीब 500 लोग हैं और काफ़ी अच्छे से काम करते हैं वो लोग। तो संख्या बढ़नी शुरू हो गई? संख्या भी बढ़नी शुरू हुई, अच्छी खासी संख्या महिलाओं की है। महिलाओं की संख्या ज़्यादा है।
तो ये तमाम आप लोग सब लोग सीखते हैं? क्या नाम है आपका? काजल यादव। तो कितने दिन से सीख रही हैं? मैं ये 5 साल से कर रही हूँ। क्या क्या बना लेती हैं? ऑल, सब कुछ? सब कुछ। कितनी कमाई हो जाती है? इतना हो जाता है कि हमारा घर चल जाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी यादव है। हाँ। मैं गुलाबी मीनाकारी की आर्टिजन हूँ। आप भी आर्टिजन है? कितने दिनों से काम कर रही हैं? 7 सालों से मैं ये काम कर रही हूँ और मुझको ईयरिंग, लॉकेट, पेंडेंट और सब कुछ बना लेते हैं। उसमें मीना भी कर लेते हैं, उस पर इंग्रेविंग भी कर लेते हैं, सारे स्टेप्स कर लेते हैं। सब कुछ कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं। ये शंख है, ये गुलाबी मीनाकारी के द्वारा इसको बनाया गया है। ये एक तरीके से हार है, ये झुमके हैं। तो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं ये। लागत तो क्या लागत आ जाती है, क्योंकि बहुत महंगी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें? ये चांदी और सोने से ही बनता है। हाँ। ये रेप्लिका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को दिया था। अच्छा, ये हाँ। ये ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जी को रूप था, वो मतलब गिफ्ट दिया था। हाँ, उसका ही रूप है ये। हाँ। ये शिप है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी को पीएम ने गिफ्ट किया था। इसका बड़ा साइज था वो। उससे कुछ असर होता है अगर प्रधानमंत्री जी बनारस की चीज़ें किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को देते हैं या विदेशी मेहमानों को देते हैं बतौर गिफ्ट, उसका क्या फ़र्क पड़ता है आप लोगों के कमाई पर, या आप लोगों के लिए डिमांड बढ़ती, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ब्रांडिंग की बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वास्तव में बिल्कुल सही तरीके से ब्रांडिंग की है इस क्राफ्ट की, और हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला है। इससे बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। जब वो किसी विदेशी राष्ट्र नेता को वो गिफ्ट करते हैं हम लोगों के बने हुए, हाथ के बने हुए प्रोडक्ट, तो हम लोगों के मतलब इस क्राफ्ट का पूरा प्रचार होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है प्रचार होता है कि मतलब उन्होंने बनारस की गलियों से इस क्राफ्ट को निकाल के विश्व पटल पर ला दिया है, और काफ़ी ऑर्डर भी मिलते हैं हम लोगों को। कोई उदाहरण देना चाहेंगे? कुछ ऐसा दिमाग में है? उन्होंने मेरा बनाया हुआ चेस्ट सेट कमला हैरिस, वहाँ के अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को दिया था, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को शिप दिया था। उस समय मेरे पास करीब ऑर्डर 1.5 करोड़ का ऑर्डर आया था। अच्छा, वो गिफ्ट देने के बाद? उसके बाद न्यूज में आने के बाद कि उन्होंने गिफ्ट किया है, 1.5 करोड़ का ऑर्डर मिला आपको? हाँ। तो ब्रांडिंग का असर हुआ? बहुत असर हुआ। आपका नाम क्या है? भूमि यादव। मैं गुलाबी मीनाकारी की आर्टिजन हूँ। तो स्टाइफन भी मिलता है? सीख भी रही हैं, पैसे भी मिल रहे हैं? हाँ, मैं ये काम सीख भी रही हूँ और साथ ही साथ मुझे पैसे भी मिलते हैं इस काम के, जिससे मैं अपना घर में कुछ हेल्प कर देती हूँ और कॉलेज वगैरह की फीस वगैरह दे देती हूँ। किस क्लास में? मैं बीकॉम लास्ट ईयर। तो बीकॉम करने के बाद क्या करेंगी? इस काम को आगे लेके जाना चाहूँगी, और कहीं ना कहीं जब ये काम आगे बढ़ेगा तो हम लोगों की भी अर्निंग आगे बढ़ेगी कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनु यादव है। मैं गुलाबी मीनाकारी की आर्टिजन हूँ। कब से जुड़ी हैं? 5 साल से। कितना पैसा मिल जाता है इससे, और क्या करती हैं उस पैसे का? हम लोग का तो काम के ऊपर है पैसा। मतलब ज्यादा ऑर्डर आता है तो ज्यादा पैसा रहता है, तो ऑर्डर पे ही हम लोग का डिपेंड है पैसा। क्या करती हैं? सब बना लेते हैं। अभी तो फिलहाल ये मोदी जी का जो ब्रोच है कमल का, अभी तो उस पर हम लोग काम किए, अभी वही बनाया। पढ़ाई क्या कर रही हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट है। इसी में करियर बनाना? हाँ, हम लोग को इसी में बनाना है। चलिए, तो ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि गुलाबी मीनाकारी में आज के बच्चे करियर बनाएंगे? कभी सोचा था? नहीं, पहले तो मैंने नहीं सोचा था। काफ़ी उन्होंने एक भारत सरकार की योजना है गुरु शिष्य परंपरा, तो उससे जुड़ी हैं ये कुछ लड़कियां जो हैं। और आज के दौर में जैसे ये शालिनी को देखा जाए तो ये सीखने के बाद सिखाना भी ये भी। अच्छा, मतलब ये शालिनी यादव जी ये गुरु भी बन गई हैं? आप गुरु भी हैं? हाँ सर, सिखाते हुए बच्चों को। वाह, बहुत बढ़िया, गुरु भी हैं। बीच में आप कह रहे थे कि ऑटो चलाने की भी सोच रहे थे आप? जब ये काम खत्म हो गया था, करीब 12-13 की बात है, तो बहुत नाजुक स्थिति थी। बहुत सारे लोग इस काम को छोड़ के जा चुके थे, चाय की दुकान, पान की दुकान और ऑटो भी चलाना। तो मैं भी गया था वहाँ पे, लेकिन मुझे लगा था कि मैं वापस मुझे संघर्ष करना चाहिए, और मैंने संघर्ष किया। उस समय मेरे पास खुद के पास काम नहीं था, और अभी मैं 20 परिवार को काम भी देता हूँ और सिखाता भी हूँ, और बिजनेस भी करीब जो टर्नओवर 1 से 2 करोड़ का। तो ये 8-10 साल का फ़र्क है, ये लीडरशिप का फ़र्क है आप मानते हैं? हाँ, ये लीडरशिप का फ़र्क है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इनका हृदय से धन्यवाद। आपका नाम क्या है? अनुष्का वर्मा। कितने दिन से सीख रहे हैं अंशिका? 2 साल से। 2 साल से। क्या क्या सीख लिया है? सब कुछ आता है, जैसे लॉकेट हो गया और ईयरिंग हो गई और हाथ के कंगन होते हैं, ब्रोच हो गए जिस पे मीना होता है, और मतलब कि पेंटिंग वगैरह होती है, सब कुछ आती है।
आपका नाम क्या है दीदी? संगीता यादव। मैं गुलाबी मीनाकारी की आर्टिजन हूँ। मैं भी यहाँ काफ़ी सब जो प्रोडक्ट है सब बना लेती हूँ, सीख लेती हूँ। 4 साल से मैं भी यहाँ पे काम कर रही हूँ। जो भी इनकम मिलता है उससे मैं अपने घर में बच्चों का, परिवार का मदद करती हूँ। ठीक ठाक पैसा मिल जाता है? आराम से। क्या नाम बेटा आपका? नियति वर्मा। मैं गुलाबी मीनाकारी की आर्टिजन हूँ। पढ़ती भी हैं? हाँ। क्या पढ़ रही हैं? बीकॉम 3rd ईयर। बीकॉम करने के बाद क्या करेंगे? इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि इस पेशे में कोई खास, किसी खास जाति का ज़्यादा मतलब उन परंपरागत उनका व्यवसाय रहा है, रोजगार रहा है, या अलग अलग जातियों के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं? बेसिकली ये स्वर्णकार फैमिली का काम है। मतलब ये इसका पहला स्टेप ही स्वर्णकारी है गुलाबी मीनाकारी का। इसमें 7 स्टेप्स होते हैं, तो पहला स्टेप जी स्वर्णकारी है, उसके बाद ही मीनाकारी शुरू होती है। तो पहले सिर्फ स्वर्णकारों का वर्चस्व था, मतलब सिर्फ वही काम करते थे। बाद में अन्य लोग भी इसमें जुड़ना शुरू हुए। हम देख रहे हैं कि यादव परिवार की बहुत सी बच्चियां हैं। जो हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प विभाग है, उसकी योजना एक गुरु शिष्य परंपरा और समर्थ थी, तो उससे ये लोग जुड़े हैं और इसको अपने कैरियर के रूप में अपना रहे हैं ये लोग। और ये सभी ग्रेजुएट भी हैं। और मतलब ये सारी बच्चियां पढ़ी लिखी हैं और इसको अपना करियर बनाना चाह रही हैं, इसमें अपना जीवन खपाना चाह रही हैं, इसको और ऊंचाई तक ले जाना चाह रही हैं। तो ये पिछले 8-10 साल का फर्क है। पिछली जो सरकारें थी उसकी तुलना में ये जो सरकारें, इससे काफी मदद मिली। पहले तो महिलाओं को जिनके घर में होता था उनको ही छूने नहीं दिया जाता था। ब्रश वगैरह जो है उनको भी काफी मतलब जो है उनके मन में था। तो जो भारत सरकार की जो हस्तशिल्प विभाग की जो योजना थी, तो उसमें उन लोगों को हम जोड़े, ला के फिर उनको मतलब उनके अंदर जो थी करने की इच्छा थी और करने की जो क्षमता थी वो आगे आई। आपका नाम क्या है? आपके से बात होगी। ये जो श्री राम मंदिर का जो मॉडल है, इसमें राम लला हम देख रहे हैं बिल्कुल अंदर हैं। ये सोने के हैं? सोने के हैं ये। अच्छा। और इसमें हीरे भी जड़े हैं शिखर के ऊपर। अच्छा। ये देखिए मॉडल है श्री राम मंदिर का, अयोध्या में जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अभी फरवरी में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। जब प्रधानमंत्री जी किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को या किसी बड़े नेता को गिफ्ट करते हैं, उसके बाद से ऑर्डर बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, काम मिलता है। तो 10-12 साल पहले ये कुंज बिहारी जी हैं जो 10-12 साल पहले ऑटो चलाने की सोच रहे थे। चूँकि काम नहीं था, लोगों की संख्या घटते घटते 8-10 पर आ गई थी। आज 800 लोग हैं, 80 परिवार हैं जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तमाम बच्चियां जो ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कर रही हैं, इनका कहना है कि ये अपना करियर बनाना चाह रही हैं इसी गुलाबी मीनाकारी में। 16वीं शताब्दी के मध्य में ये बनारस आया था। देश भर के कितने शहरों में ये काम हो रहा है? हाँ, ये ज़्यादातर राजस्थान में होता है और बनारस में होता है। दिल्ली मुंबई के कुछ जगहों में होता है। वो बहुत छोटे स्तर पे होता है, वो लोग ज़्यादा मतलब किसी को बताते नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगहों पे होता है। वो बहुत ज्वेलरी में थोड़ा थोड़ा काम होता है, जरा बहुत मतलब बृहद स्तर पे नहीं हो पाता है। लेकिन ये इसका पूरा स्वरूप मिलना है तो बनारस में इसका पूरा स्वरूप गुलाबी मीनाकारी का मिलेगा। इसमें ज्वेलरी भी मिलेगी और आर्टिफैक्ट भी मिलेंगे। और ये GI प्रोडक्ट है? GI प्रोडक्ट है और ODOP भी है। ODOP भी है। तो बनारस का ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। ये एक्सक्लूसिव आपकी जो कारीगरी है, इसमें लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, जो यूथ हैं वो भी आ रहे हैं। विशेष रूप से बच्चियां इसमें बहुत तेज़ी से अपना करियर बनाने के लिए आ रही हैं। और पिछले 8-10 सालों में गुलाबी मीनाकारी को एक नई जिंदगी मिली है, एक नया जीवन मिला है। हम लोगों ने फेस्टिवल को भी टारगेट किया है। इसमें रक्षाबंधन पे राखियाँ, दीपावली पे दिए और लक्ष्मी गणेश जी। हमने तो करवा चौथ पे जो करवा होता है वो भी बनाया। अलग अलग फेस्टिवल को अलग अलग, हम मकर संक्रांति होती है तो हम लोग वो बनाते हैं पतंग, और वो बना के भी एक संदेश देते हैं कि हैंडमेड जो है प्रयोग करें। और ऐसे ही हम लोगों ने जितने भी हम लोग के जैसे होली हुआ तो हम लोगों ने पिचकारी और बाल्टी भी बनाई थी, सिर्फ हैंडमेड का जो है वो करने के लिए। और लोगों से भी आग्रह है कि हस्तशिल्प का प्रयोग करें, हैंडमेड का प्रयोग करें। तो इस सरकार ने हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया, प्रमोशन भी किया, ब्रांडिंग भी की है। निश्चित रूप से। तो बिल्कुल चलते चलते ये पूछना अब जरूरी तो है नहीं कि इधर क्या माहौल है चुनाव का, इसका कोई मतलब तो है नहीं? कोई मतलब नहीं है। सभी लोग जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके एफर्ट को आप तवज्जो दे रहे हैं, है ना? प्रायोरिटी में है उनका एफर्ट। हाँ, उनका प्रयास सराहनीय है। चलिए, तो सरकार कोई बनाए, सांसद कोई बने, लेकिन जो हमारा हस्तशिल्प है, जो हमारे आर्टिजन्स हैं, उनकी बेहतरी हो, उनकी ब्रांडिंग हो, उनको काम मिलता रहे, ये सबके लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
तो चुनाव का समय है, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से हम बात कर रहे हैं। हमने गुलाबी मीनाकारी से जुड़े जो लोग हैं उनकी बात आप तक पहुंचाई। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।